तो हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रोकरेज, ज़ेरोधा, अप स्टॉक्स, आईपीओ, दीज आर द कॉमन वर्ड्स आप जो सुनते होंगे और काफी कंफ्यूजिंग लगता होगा, काफी टर्म्स टफ लगते होंगे कि ये क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में और सिंपलेस्ट वे में। तो सबसे पहले स्टॉक्स। तो स्टॉक्स क्या होता है? शेयर एंड इक्विटी। तो कंपनीज क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विटी क्या है कि अगर कोई कंपनी मार्केट में आ रही है, अपने शेयर्स को लेकर आ रही है कि 2000 करोड़ का शेयर है उनके पास नंबर, तो उसको हम लोग खरीदते हैं, उसके शेयर्स को खरीदते हैं। अगर नंबर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारा क्या है, एक तरह का स्टॉक है। वो उस कंपनी के हम शेयर्स को बाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या, उसमें हम क्या डील कर रहे हैं, स्टॉक्स में डील कर रहे हैं। तो ये हो गया स्टॉक्स। कंपनीज के क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स को हम खरीद रहे हैं। अगर वो खरीदते हैं तो अगला टर्म आता है स्टॉक मार्केट। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये सारा कंपनीज, हजारों करोड़ कंपनीज अपना शेयर्स को हम खरीदते हैं और बाई करते हैं, जिस तरह के फ्रूट मार्केट हो गया उसी तरह एक स्टॉक मार्केट हो गया, जहां हमें फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट मार्केट में स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक्स मिलते हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो स्टॉक मार्केट फिर आता है दो तरह के, एक आते हैं प्राइमरी मार्केट्स, दूसरे आता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आप पहली बार, प्राइमरी मतलब अगर कोई कंपनी पहली बार अपनी स्टॉक्स को मार्केट में ला रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई, मैं अगर ब्रांड न्यू कार को लेने या बाइक को लेने जा रहा हूं किसी कंपनी शोरूम में, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। उसको आपने सुना होगा बट आईपीओज, जैसे कि कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में अपना लिस्ट करती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, तो वो एक आईपीओ के मेथड से आती है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार कंपनी मार्केट में आ रही है, लिस्ट हो रही है, तो वो जो प्राइस पे आ रही है उसको हम लोग खरीदते हैं। उस प्राइस पे वो एज अ फ्यूचर कम होता है, मतलब फिर इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बट वो क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। दूसरा तरह का मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट, अब एक कार खरीद लिया हम, मतलब एज अ, मतलब आप सेकंड हैंड की तरह समझो। क्या हो गया कि हम सेकेंडरी मार्केट में आ गए, मतलब अब क्या है कि वो पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल आईपीओ आ गए, पब्लिक लिस्ट हो गई वो कंपनी, तो हम उसको क्या करते हैं, बाई और सेल करते, उसको स्टॉक्स के उसके अब हम बाई और सेल करते हैं मार्केट में। अब वो क्या होता है, हम डायरेक्टली कंपनी से तो बाई और सेल नहीं करते, हमें उसको बाई और सेल करने के लिए अगर कुछ हम, मतलब बाई एंड सेल्स की, हमने कुछ कंपनी को खरीदा, हमें जो प्रॉफिट हुआ हम उसको बेचना चाहते हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। तो मेनली आपने स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, हमारा वो प्लेटफॉर्म हो गया, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से बाई एंड सेल नहीं करते, तो हमारे एक्सचेंज के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जो हमें कंपनीज को बाई और सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज अब दो तरह का हो गया, एक होता है एनएससी और दूसरा होता है बीएससी। एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो क्या होते हैं, ये दो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। तो एनएससी में आती है इंडेक्स निफ्टी 50 और बीएससी में आती है इंडेक्स सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दो तरह की इंडेक्सेस होती है। ये एक तरह का आप थर्मोमीटर ले लो इसको। थर्मोमीटर कैसे, निफ्टी 50 इंडिकेट करता है टॉप 50 कंपनीज को और सेंसेक्स इंडिकेट करता है टॉप 30 कंपनीज को। तो ये जो टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज है, ये इंडिया के टॉप 50 और टॉप 30 कंपनीज हैं जो कि अपना मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छा कैपिटल और अच्छे प्रॉफिट के साथ रहती है। तो अगर मार्केट ये निफ्टी 50 इंक्रीज कर रहा है, निफ्टी सेंसेक्स अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अगर सेंसेक्स डाउन हो रहा है या निफ्टी 50 डाउन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि सेंसेक्स मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो एज अ थर्मोमीटर काम करता है। तो इन सभी स्टॉक एक्सचेंज के हम लोग, मतलब जो बीएससी और एनएससी है, इसको हम डायरेक्ट तो जाके बीएससी और एनएससी से हर एक स्टॉक के बारे में तो हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक अकाउंट। जैसे कि अगर हम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से बात नहीं कर सकते, या फिर हम डायरेक्ट मैनेजर से नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंट चाहिए होता है जिसमें हम ये सारे काम कर सके। तो उस अकाउंट को के लिए आता है ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज कहता है उस अकाउंट को, जैसे कि आपने सुना होगा ज़ेरोधा, अप स्टॉक्स, ग्रो, दीज आर द क्या है, ब्रोकरेज। दीज आर द प्लेटफॉर्म वेयर हम लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डालते हैं और बेचते हैं, और वहां पे हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने पैसे का काम करते हैं। तो ज़ेरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ये आर द, दीज आर द ब्रोकरेज, दीज आर द डीमैट अकाउंट्स। फ्रॉम वहां से हम लोग ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, वहां से हम काम स्टार्ट करते हैं।